हेलो दोस्तों, एपीडब्ल्यू में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कूलाम का नियम। ठीक है। पहले वाली वीडियो में आवेश क्या है, स्थिर वैद्युतिकी क्या है, ये सब की चीजों के बारे में बताया गया। अब हम बताएंगे क्या कूलाम का नियम, जो पेपर के बेस से बहुत क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। कई क्वेश्चन कई इसमें पूछे जाते हैं कि कूलाम का नियम क्या है, किसने दिया, कब दिया। ठीक है। कूलाम का नियम लागू कहाँ पर होता है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि गुलाम का नियम कहता क्या है, किसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है। गुलाम ने अपना नियम कब दिया था? सन 1785 ईस्वी में। कब दिया था? 1785 ईस्वी में। ये कहाँ के थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर एक क्या बनाया? आवेश, यानी आवेश पर लगने वाले बल का इधर एक निरूपण किया। ठीक है। इन्होंने एक क्या बनाया? फार्मूला बनाया, जिसमें क्या था? आवेश था, और आवेश जो है बल पर किस प्रकार डिपेंड करते हैं, इन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है। तो बात करते हैं, इन्होंने क्या बताया। इन्होंने क्या लिया? एक दो आवेश लिए। कितने लिए? दो आवेश लिए। पहला क्या लिया? Q1, दूसरा क्या ले लिया? Q2। ठीक है। कितने आवेश लिए? दो आवेश लिए। हमने पहले वाले भी वीडियो में बता चुके हैं कि एक ही प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। चाहे वो प्लस प्लस हो और चाहे वो माइनस माइनस हो। लेकिन अगर प्लस और माइनस है तो आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करने वाले। ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया हमने, पहला आवेश क्या ले लिया? Q1। दूसरा आवेश हमने क्या ले लिया? Q2। इनके बीच का हमको डिस्टेंस रख लेना है, दूरी ले लेना है। क्या ले लेना है? आर। कौन सा आर? स्मॉल आर। ठीक है। अब हमें इसको बताना है कि कूलाम का नियम कहता क्या है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। हमने आकर्षण प्रतिकर्षण क्यों बोला? क्यों? क्योंकि हमने कहा ना कि या तो ये प्लस प्लस के हो सकते हैं, तो आपस में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। या तो यहाँ पर प्लस का होगा या तो माइनस का होगा, तो आपस में क्या हो जाएंगे? आकर्षण बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम दोनों बोलेंगे। ठीक है। तो फिर से ध्यान से सुनना, क्या बोलेंगे? कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के, ये दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब जाके क्या होता है? कूलाम का नियम पूरा होता है। ठीक है। एक बार हम यहाँ पर देखो लिखे दे रहे हैं कि कूलाम का नियम कहता है, क्या कहता है? किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है। क्या हुआ? इन्हें दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। समझ में आई बात? ठीक है। तो याद रखना, भूलना नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर समझोगे तो ये 1-2 मिनट से ऊपर की परिभाषा नहीं है। क्या बोलोगे? कि नहीं दो स्थिर, देखो आवेश दोनों क्या है? आपस में स्थिर है ना, आ जा तो नहीं रहे ना। या तो इस पर ये बल लगाने वाला है या तो इस पर ये बल लगाने वाला है। ठीक है। तो हमने क्या बोला? किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दो उन दोनों आवेशों के परिमाण के, क्या बोलेंगे? उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। लिख दिया ना? समानुपाती तथा, ये गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? बल की बात उसने की।
ठीक है। तो बल जो है आवेशों के समानुपाती है, लेकिन दूरी की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर हम इन दोनों को क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लिए, इसको क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2 मान लिया ना। अब इसको क्या कर देंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से, तब इन दोनों को क्या कर देंगे, मिलाएंगे आपस में। तो F प्रपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। क्या बन गया, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जब समानुपाती हटेगा ना तो क्या आएगा, कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, यानी एक नियतांक आएगा। तो हमने क्या नियतांक ले लेना है यहाँ पर, के, वो भी स्मॉल वाला के, ठीक है। कैपिटल मत लेना, कौन सा लेना है हमको, स्मॉल के। कैपिटल अभी आएगा क्योंकि यार दूसरा वाला लेंगे ना तो दूसरे में कैपिटल का काम होता है, इसलिए यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल। यहाँ पर लेना है समानुपाती जैसे हटेगा, क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आई और क्या हो गया, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया। तो हमारे पास लिख गया F, यानी बन गया हमारे पास फार्मूला, क्या बना कि F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अच्छा, जहां के क्या है, के क्या है, नियतांक है, ठीक है। के क्या है, समानुपाती नियतांक है। एक के क्या है, नियतांक, क्या है, नियतांक, ठीक है। कौन सा नियतांक अगर पूछा जाए तो समानुपाती नियतांक, कौन सा, समानुपाती नियतांक, बात ध्यान रखना, ठीक है। और के को क्या बोलेंगे, देखो के यहाँ पर एक नियतांक का तो काम कर रहा है ना, लेकिन ये अब किसी माध्यम के लिए जब भी हम इसको किसी से रिलेट करवाएंगे या इससे जब भी न्यूमेरिकल बनेगा तो के का वैल्यू क्या रखवाएंगे, तो के को जो हम के क्या कहेंगे, निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या बोलेंगे, निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या बोलने वाले हैं, निर्वात के लिए। यानी के किसके लिए काम करता है, निर्वात के लिए। और के का मान और अगर किसी माध्यम में रखा जाएगा जैसे कि जल है या तेल है, किसी के लिए भी रखा जाएगा तो के का मान क्या होगा, बदलता रहता है। ये खाली किसके लिए एक समान रहता है, खाली निर्वात के लिए, किसके लिए, निर्वात के लिए। तो अगर हम निर्वात के लिए निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, निर्वात के लिए, ठीक है। तो ये इतनी बात समझ में आ गई, तो इस पे रेज करते हैं थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या करते थे, इस पे रेज किए दे रहे, यहाँ पर क्या कर दी ना, इरेज कर दी। अब यहाँ पर देखते हैं, तो जहाँ के क्या है, एक नियतांक है, यानी कि समानुपाती नियतांक है। अब के यानी जब आवेश कहाँ पर हो, जब आवेश निर्वात में, कहाँ पे बात कर रहा है, निर्वात में, सबके लिए, ठीक है। जब आवेश निर्वात में कहेगा तब हमको के बराबर क्या लेना है, इसका वैल्यू होता है कि निर्वात के लिए के का मान अलग होगा, जल के लिए अलग होगा, तेल के लिए अलग होगा, कांच के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। यानी ये जैसा जैसा ये माध्यम बदलते जाएंगे वैसे वैसे के का मान भी क्या हो जाता है, बदलता चला जाता है। जैसे 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 माध्यम बदलेंगे वैसे वैसे के का मान बदल जाता है। लेकिन जब आवेश किसमें हो, निर्वात में हो, तो के का मान क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9, ठीक है। कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आई। अब जब आवेश निर्वात में हो तो के का हो गया, इसी तरह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ध्यान रखना इसको क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या एप्सिलॉन जीरो भी बोल सकते हो, अगर खाली अगर ऐसे लगा हुआ है, यानी अगर यहाँ पर जीरो नहीं लगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, एप्सिलॉन। अगर यहाँ पर ऐसे लग जाए जीरो तो क्या बोलेंगे उसको, एप्सिलॉन नॉट बोल दो या एप्सिलॉन जीरो बोल दो। तो इसी में इसको क्या रखा गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यू आ जाती है। जब आवेश काय में कहेगा, निर्वात में कहेगा, तो हम के का भी मान रख सकते हैं, 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, या के का कोई मान दे देगा, या तो हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इसका मान भी कितना होगा 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। मतलब अगर बात की जाए तो के और 1/4 आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं आपस में, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आई। अब हम बात करने वाले हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना, एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालना और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, वहीं पर हमको जोड़ना। देखो एक बात और, जब हम लिखते थे ना कि k बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर था, इसी को हमने लिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान कितना लिया था, 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारे पास पहले से फार्मूला था ना, क्या था फार्मूला, कि F बराबर कि Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। इसको ये फार्मूला भी लिख सकते थे, और इसका एक फार्मूला और बन जाएगा जब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बन जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। यानी ये दो फार्मूले हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात ना, तो ये याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे, एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट की बीमा कैसे निकालेंगे, और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकालेंगे, इस पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहले एप्सिलॉन नॉट का की बीमा निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालना। अब जब हम बीमा निकालना सीखेंगे तो पहले पूरा फार्मूला रखना पड़ेगा। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया ना। अब हम इससे क्या निकालेंगे, पहले एप्सिलॉन नॉट को अलग करना है, क्योंकि हमें एप्सिलॉन नॉट से मतलब है ना, ना F से लेना देना है कुछ, ना Q से ना R से। हमने क्या लिख लिया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। हम किसकी तरफ कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है ना। एप्सिलॉन नॉट का जब मान निकालेंगे तो देखो ऐसे निकालोगे ना तो समझ में नहीं आने वाला। यानी 1 का मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करवा दोगे तो पूरा क्या बन जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इसके अपन 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे ना। अब देखो सिंपल हो गया ना। ऐसे थोड़ा क्या था, कंफ्यूजन था, लेकिन ऐसे बना दोगे ना तो एकदम सिंपल हो जाएगा। जब सिंपल हो गया तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये बन जाएगा हमारे पास क्या, F 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इधर क्या बन जाएगा, Q1 इंटू Q2। हमें एप्सिलॉन नॉट से मतलब है ना, तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकालने, ये निकाल लिया, और ये पूरी वैल्यू इसके अपॉन में चली जाएगी, यानी Q1 इंटू Q2 अपॉन F, और क्या बचा 4 पाई, और क्या बचा हमारे पास आर स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा तुमको एक बात हम पहले बता चुके हैं, यानी जब क्लास 11th पढ़ा होगा तो उसमें सर्वप्रथम बीमा वाला पार्ट है ना, मापन मात्रक एवं बीमा, वहां पर साफ स्पष्ट बताया जाता है कि नंबरों की कोई बीमा नहीं होती। ठीक है, आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जब बीमा निकाली जाती है तो जितने भी डिजिट आते हैं उनकी बीमा नहीं होती है, उनको क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। ये 4/4 क्या है, नंबर है ना, और ये पाई क्या है, नंबर है, क्योंकि इसका मान होता है 22/7 या तो 3.14। हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। हमारे पास बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 इंटू Q2 बटे 4 पाई, हटेगा ना, हमारे पास बचेगा क्या, F आर स्क्वायर, बच गया ना ये एफ आर स्क्वायर। अब हम इससे क्या निकालने वाले हैं, फिर देखो इधर इधर आ जाएंगे। अच्छा, आवेश का मात्रक क्या होता है, क्यू क्या होता है, क्यू क्या है, आवेश होता है ना। और आवेश बराबर क्या होता है, एक होता है धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, और दूसरा होता है आवेश बराबर, यानी कि एक हो गया क्यू बराबर आई टी, और दूसरा हो गया क्यू बराबर एन ई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये हमारे पास दो फार्मूले हो गए। तो हम इससे क्या निकालेंगे, इसकी बीमा, क्योंकि इसका कोई मात्रक, इसका खाली नंबर ही नंबर तो रखना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश रख देंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ हो जाएगा। इधर नंबर दिया नहीं है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसको मत लेना। हमको कौन सा लेना है, क्यू बराबर आई टी वाला। अच्छा,
Q बराबर आई टी लेंगे तो आवेश का हमको बीमा निकालना है ना, तो आई यानी धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। तो आवेश की जगह हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे निकालो तो ये एम्पियर, और समय का क्या हो गया, टी, यानी हमारे पास क्या बन गया, ए टी। तो यहाँ पर हमने रख दिया ए टी। अच्छा, एक आवेश ये है ना और दूसरा आवेश ये है, मतलब दो आवेश है हमारे पास। एक आवेश ये बना लिया, दूसरा आवेश हमारे पास फिर बन गया, तो उसका हो गया ए टी, ये बना दिया। फिर हमने देखा एफ, एफ क्या होता है, बल। क्या होता है, बल। अच्छा, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। होता है ना, बल बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान गुणे, ठीक है। तो बल बराबर हमने क्या निकाल लिया, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अच्छा, द्रव्यमान है तो एम लिख देते हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ में आ रहा तो देखो, हमने 11th की क्लास एक पढ़ा रखी है, उसमें बहुत सारी बीमा निकालना हमने सिखाया है। ठीक है, एक ही वीडियो में आप बीमा निकालना सीख जाएंगे, तो उधर जाकर आप देख सकते हैं। तो द्रव्यमान को क्या लिखते हैं, एम, और त्वरण की बीमा क्या होती है, एल टी माइनस का टू। इसको मिला देना तो हमारे पास बन जाएगा एम एल टी माइनस का टू। ये बल की हमारे पास बीमा आ गई, तो बल की जगह रख देंगे, बल की जगह हम क्या रखेंगे, एम एल टी माइनस का टू। ये हमारे पास बन गया। आर क्या होता है, आर दूरी थी ना, डिस्टेंस था ना, और दूरी की बीमा क्या होती है, एल। एल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसको भी हम क्या कर देंगे, एल स्क्वायर करा दिए, हो गया ना, बन गया। फिर आगे बढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। देखो, ए ए, दो ए हो गए ना, मतलब ए स्क्वायर हो गया, टी टी कितने हो गए, टी स्क्वायर हो गए। इधर देखेंगे एम, इधर नहीं है ना, तो सीधा सीधा रख दो, जो चीज नहीं है उसको छोड़ते जाओ। एल इधर है, एल इधर भी है, एल स्क्वायर का एल से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, एल क्यूब। और टी इधर है, टी इधर नहीं है, तो सेम टू सेम उसको ऐसे ही जो करते हो रख देते हैं। अब क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को ऊपर उठा कर लेके जाएंगे, तो उठा के ले जाओ, ये बन जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाओगे ना, नीचे प्लस का है ना, ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी एम माइनस वन एल के पावर माइनस थ्री और टी के पावर प्लस का टू, क्योंकि इधर माइनस का है ना, ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, ध्यान दे से पढ़ना, क्योंकि ये पेपर में पूछा भी जाता है। एप्सिलॉन नॉट की कभी डायरेक्टली बीमा पूछ लेता है, और बीमा एक ऐसी चीज है ना कि आप रट के भी जाओगे ना, तो प्लस माइनस का बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आप समस्या में खड़े हो जाओगे कि किधर प्लस था और किधर माइनस था, इसलिए निकालना सीख लो। निकालना सीख रहोगे तो हमेशा के लिए तुम्हारे पास काम आता रहेगा। ठीक, रटो मत। अब इधर देखेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास एम। सबसे पहले रूल होता है बीमा का कि एम लिखना है, फिर एल लिखना है, फिर टी लिखना है, इसके बाद अदर वर्ड हम जोड़ सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे, एम, ये एम माइनस वन। फिर क्या लिखेंगे, एल, एल इधर नहीं है ना, तो एल को एल लिख दो, एल माइनस का थ्री। और टी की बारी आई ना, तो टी इधर भी है, टी इधर भी है, तो दो और दो कितने हो गए, चार, यानी टी फोर और ए टू। बचा ना, हो गया ना, सॉरी इधर टी। ठीक है, तो हमारे पास बीमा एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकल कर क्या आ गई, हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की बीमा आ गई, एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर और ए टू। ये हमारे पास क्या निकल गया, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। बात समझ में आई? चलो, अब पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट का, क्या निकालेंगे, मात्रक निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग क्या है कि ये नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, एकदम कंप्लीटेड तरीके से यहाँ से लिखना है, फिर इधर लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, और बराबर आपका क्या होता है, फेयर बनती चले जाएंगे। ठीक है, आपको दिक्कतें नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप एक बार देखेंगे तो सारी प्लेलिस्ट आती चली जाएंगी। ठीक है, अब इसका क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट की हमने बीमा निकालना पढ़ लिया, अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना पड़ेगा। क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल। तब देखो फिर क्या करें, इरेज कर दे रहे हैं इसको। क्या पढ़ेंगे अब, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ठीक है, क्या निकालने वाले, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। हमारे पास फार्मूला क्या है कि एफ बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू
Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। फिर से अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस करो, खाली चेंज कर लेना है। एप्सिलॉन नॉट के पदों में पहले फार्मूला बनाना है। जब एप्सिलॉन नॉट के पदों में हम जब फार्मूला बनाएंगे तो सबसे पहले वही करना है, 1 का क्या कर देना है, अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, तो बन जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे क्या बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। देखो इसमें, ठीक है। अब देखिए हमने पिछले वाले वीडियो में क्या कहा, जब इसमें बीमा निकाली गई थी ना तो 4 पाई हमने क्या किया था, हटा दिया था। लेकिन अब इसमें मात्रक निकालना है। अच्छा ये होता, नंबरों का कोई मात्रक होता है क्या, नहीं होता ना, तो इनसे अभी भी हमको मतलब नहीं। क्यों, क्योंकि 4 का कोई मात्रक नहीं होता, पाई का कोई मात्रक नहीं होता, हटा दो, तो ये भी हट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, Q1 इंटू Q2 बटे क्या बचेगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अच्छा इसके अपॉन 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। एप्सिलॉन के पदों में हमको फिर से फार्मूला निकालें, तो बन जाएगा एप्सिलॉन और क्या बन जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे एफ आर स्क्वायर। सिर्फ क्या कर देना, प्लेस चेंज कर दो बस। तुमको क्या करना है, एप्सिलॉन को एफ की जगह रख दो और एफ को एप्सिलॉन की जगह चेंज करा के रख दो, हो गया, काम खत्म हो जाएगा। अच्छा क्यू, आवेश का मात्रक क्या होता है, पीछे पढ़े ना, क्या होता है, गुलाम, क्या होता है, गुलाम। तो आवेश का मात्रक हमारे पास क्या हो गया, गुलाम, हमने लिख दिया गुलाम, ठीक है। अच्छा एक गुलाम दो गुलाम कितने हो गए, दो गुलाम, यानी गुलाम का स्क्वायर बन गया ना। फिर आगे बात करेंगे, एफ बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन, ये बन गया भैया न्यूटन। और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, ये हो गया मीटर। अच्छा स्क्वायर भी लिखा है ना, तो स्क्वायर भी लिख दे, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो गया गुलाम स्क्वायर, क्योंकि गुलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं। न्यूटन को, यानी न्यूटन को किससे लिखते हैं, एन से, और मीटर को किससे लिखते हैं, एम से। ये हो गया गुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको एक जगह और लिखा जा सकता है, देखो इसका एक तरीका और है, और कैसे लिख सकते हैं, साइलेंट नॉट बराबर हो जाएगा गुलाम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन इनवर्स और मीटर माइनस 2। ये ऐसे भी कभी कभी लिखा आ जाता है, घबरा मत जाना, ठीक है। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है और ऐसे भी लिखा आ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें क्या है, एक ही है। सिर्फ नीचे से क्या किया उसने, उठा करके ऊपर लिख दिया, ठीक। तो ये हमारा हो गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या निकला, गुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक था वो क्या था, जस्ट उल्टा था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर उसका हुआ करता था। अब हम इसका क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, क्या देखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना। अब हम ये देखने वाले हैं एप्सिलॉन नॉट का हम मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान निकालने हैं तो हमारे पास क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर माइनस सॉरी प्लस 9, यानी 9 गुणे 10 की पावर 9, और क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। हमें मान किसका निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का ना। हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, जैसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके जाएंगे तो 9 गुणे 10 की पावर 9 किधर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, किधर आ जाएगा, बटे में आने वाला, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्या 1/9 गुणे 10 की पावर 9। लेकिन इधर क्या था, ये पूरा चेंज होगा, ठीक है, ये ऊपर गया ना तो ये 1 पे चेंज हो गया। अब हमें मान किसका निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1, ये बटे में जाएंगे ना इसके, 4 पाई बटे में आ गया, और इसका मान पहले से लिखा है 9 गुणे 10 की पावर 9, तो आप भी वैसे राइट कर दो। अच्छा पाई का मान हमको पता होता है, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 9 इंटू 10 की पावर 9, हो गया। अब जैसे इसका डिवाइड करोगे, ठीक है, इसका डिवाइड क्योंकि बहुत काफी लंबा खींच जाता है इसलिए हम डायरेक्टली रखे दे रहे हैं, तो इसका मान कितना हो जाता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, ठीक है, 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस का 12। मात्रक क्या लिखोगे, मात्रक तो चेंज हो रहा है ना, एप्सिलॉन नॉट का माने मात्रक निकालना सिखाया ना, क्या होता रहा है, क्या होता रहा है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, कूलम स्क्वायर प्रति
न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखा करना, क्योंकि यूनिट भी बहुत जरूरी होती है। बिना यूनिट के ना तो आप न्यूमेरिकल जितने भी करने वाले हो ना, अगर उनके पीछे यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाता है। ठीक है, ये पेपर के बेस से बहुत अच्छी चीजें पूछी गई हैं। ये कभी ना कभी या तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना पूछ लेता है, या तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालना पूछ लेता है, या तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना पूछ लेता है। तो आप रटे नहीं, ऐसे निकाल करके आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जा रही है। ठीक है, और जितना भी हमने समझाया है आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा क्या, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। उनसे संबंधित जितने भी हमारे पास डेरिवेशन है वो सारे कुछ यहाँ पर सिखाए जाने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।